मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 18 सुनहरी मछली प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है करतार सिंह, प्रस्तुत पाठ में जो है हमें लालच एक बुरी बला होती है, इसके बारे में हमें इस पाठ में समझाया गया है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक ने हमें समझाया कि किस तरह हमारे पास जो चीजें होती है अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं है तो किस तरह की हानि हमें हो सकती है। प्रस्तुत पाठ में एक मछेरा है और उसके साथ उसकी एक मछेरी यानी उसकी पत्नी रहती है। दोनों एक झुग्गी यानी झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन क्या हो गया कि जो मछेरा है अपनी जाल लेकर समुद्र तट पर जाता है। रोज की तरह वो मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता रहता है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश है कि भगवान 2 वक्त के लिए हमें खाने के लिए देता है, तो इससे हम ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है। इस बात में वो बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। हर दिन की तरह एक दिन क्या होता है कि वो समुद्र तट पर जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और क्या हो जाता है कि उस दिन एक भी मछली पकड़ने में नहीं आती और एक छोटी सी मछली उसके जाल में फंस जाती है और वो मछली सुनहरी रंग की होती है। उस मछली का कलर कौन सा होता है? तो उस मछली का कलर सुनहरा होता है और जैसे ही मछेरा उस मछली को पकड़ता है वो मछली बोल पड़ती है। वो जो मछली है उस मछेरे को कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं समंदर की, मैं सागर की रानी हूँ। क्या कहती है वो मछली मछेरे से कि मैं सागर की रानी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी मैं हर एक इच्छा पूरी कर दूंगी। लेकिन मछेरे का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, वो उससे कुछ भी नहीं मांगता, वो घर चला जाता है। लेकिन जो मछेरे की जो पत्नी होती है मछेरे, वो बहुत ही लोभी होती है, वो बहुत ही ज्यादा लालची होती है। भगवान 2 वक्त के लिए खाने के लिए दे रहा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहती है, उसको और चाहिए होता है। फिर एक दिन जिस दिन सुनहरी मछली मछेरे की जाल में फंसी थी, उस दिन एक भी मछली उसे नहीं मिली थी। तो उस सुनहरी मछली ने जब उसको कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उसको कोई इच्छा वो नहीं मांगता या कोई इच्छा उसको नहीं बताता, वो उस मछली को छोड़ देता है और वो खाली हाथ ही घर लौट के आता है। और जब खाली हाथों घर लौटता है तो मछेरिन जो है उसकी पत्नी उसे देखती है, उसको उस पर आग बबूला हो जाती है, उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि तुमने आज एक भी मछली क्यों नहीं लाई। तब मछेरा उसको सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से आज मुझे एक सुनहरी मछली मिली थी। उसने कहा कि मैं जो भी कुछ मांगूंगा वो उसकी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। तब मछेरी और ज्यादा क्रोधित होती है कि जब मछली ने तुमसे कहा था कि वो हर एक इच्छा पूरी करेगी तो तुमने उससे कुछ भी क्यों नहीं मांगा। ये बात सुनते ही वहीं से वो उल्टे पैर लौट जाता है, वो वापस से समुद्र तट पर जाता है, वापस से वहां पर जाकर वो मछली को जो है आवाज देता है, हे समंदर की रानी। फिर तुरंत वो मछली जो है सुनहरी मछली बाहर आ जाती है। सबसे पहले जो है मछेरा जो है उस मछली से जो है कुछ खाने के सामान मांगता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी थी उसके पास, तो कुछ उसके लिए कुछ बेचने के लिए नहीं था, तो कुछ पैसे उसके पास नहीं आएंगे। तो उसको कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाने के लिए कुछ सामान मुझे दे दो। तब मछली कहती है कि ठीक है, तुम घर पहुंच जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुमको सामान मिल जाएगा। और जैसे ही मछेरा घर जाता है तो घर पहुंचने के पहले उसके आंगन में उसके लिए मतलब खाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सारे सामान जो है उसके घर के बाहर मतलब मछली ने पहुंचा दिया होता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और वो दोनों मिलकर उस सामान को अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन मछेरिन की जो मछेरा था उसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इतना हमें मिला इसलिए वो कुछ खुश नहीं थी। वो हर रोज मछेरे से कहती कि जाओ आज ये इच्छा पूरी करवा लाओ, आज ये इच्छा पूरी करवा लाओ। मतलब हर रोज वो उस मछेरे को जो है उस सुनहरी मछली के पास भेजती थी अपनी हर एक इच्छा आकांक्षा पूरी करने के लिए। उसने इतना कुछ मांगा था कि उसने अपने लिए महल मांगा था, धन दौलत मांगे थे, जेवर मांगे थे, नौकर चाकर मांगे थे, दास दासियां मांगे थे। और मछली ने भी सारी इच्छा मतलब उसकी जो मछली की जो सारी इच्छा थे उसने सारे पूरे कर दिए थे और वो बहुत ज्यादा खुश भी थे। लेकिन फिर भी जो है मछली संतुष्ट नहीं थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी, उसको बहुत और चाहिए होता। एक दिन वो संसार की रानी बनना चाहती थी। तो ये बात मछली को अच्छी नहीं लगी, उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या करती है, जब उसका जो पति है जब उसको ऐसे कहता है तो अपने ही नौकरों से बोलकर वो उसे पिटवाती है अपने नौकरों से। देखिए पत्नी जो है अपने ही पति को नौकरों से कहकर पिटवाती है, उसको महल से बाहर
फेंक देती है। वो बूढ़ा मछेरा वापस समुद्र तट पर जाता है और उस मछली को आवाज देता है और वो मछली तुरंत बाहर आ जाती है और वो मछली पूछती है कि बताओ आज कौन सी इच्छा तुम्हारी पूरी करनी है। तो बोलता है कि अब तक जो भी इच्छाएं थी वो मेरी इच्छाएं थी ही नहीं, आज मैं अपनी खुद की एक इच्छा मांगना चाहता हूँ, आप उसको पूरी कर दो। मछली भी कहती ठीक है, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मछेरा कहता है कि मुझे मेरी पुरानी झुग्गी और मेरी जाल लौटा दो। तो मछली भी कहती कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और जैसे ही वो घर लौट जाता है तो वो घर लौटने पर उसको क्या दिखाई देता है, जहां पे महल था, पहले तो वहां पे झुग्गी थी, लेकिन अपनी इच्छा के कारण क्या किया था सुनहरी मछली ने, उसी महल झुग्गी के जगह क्या बना दिया था, महल बना दिया था। लेकिन वापस से मछली ने अभी झुग्गी की मांग की थी, तो जिस स्थान पर महल था वापस से वहां पे झुग्गी आ जाती है और उस झुग्गी में वो बूढ़ी उसकी पत्नी सोई हुई होती है और जाके वो उसको उठाता है। तो वो हैरान हो जाती कि यहाँ तो महल था, ये कहाँ गया। तब उसको सारी उसकी जो उसने गलत हरकत की थी वो सारा उसको याद आ जाता है। और मछेरा भी उससे कहता है कि जो प्राणी जिसमें जो कुछ है उसमें संतोष नहीं होता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़ी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति से क्षमा मांगती है और दोनों भी हंस खेल कर अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी को हमने पिछली तासिका में पढ़ा था, तो चलिए इस कहानी के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे। सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्द हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में जो पहला शब्द दिया था कि मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसके नाक में दम कर दिया था। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, नाक में दम करना यानी बहुत ज्यादा परेशान करना। दूसरा निसंतान, निसंतान यानी जिसको संतान नहीं है। तीसरा झुग्गी, झुग्गी यानी झोपड़ी। अगला शब्द है परमात्मा, परमात्मा यानी ईश्वर। अगला है लोभी, लोभी यानी लालची, ग्रीडी। अगला है सुनहरी, सुनहरी यानी सोने की रंग की, गोल्डन कलर। मछली कौन से रंग की थी, तो मछली सुनहरी रंग की थी। अगला शब्द है काट खाने को दौड़ना, काट खाने को दौड़ना यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होना। धीरज, धीरज यानी धैर्य, पेशेंस। कोसला, बुरा भला कहना। जो मछेरी की जो पत्नी थी मछेरी, वो अपने पति को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती थी, यानी उसको कोसती थी। तनिक, तनिक यानी थोड़ा, अल्प। अगला शब्द है आभूषण, आभूषण यानी गहना, जेवर। अगला शब्द है सपना देखना यानी इच्छा करना। आपा खो बैठना, क्रोध में स्वयं का अहित करना यानी खुद से ही कुछ गलत कर बैठना। तट, सागर, नदी का किनारा। जो इसके कठिन शब्द है। और अंत में मुझे बताओ मछेरे ने मछली से क्या कहा था, तो अंत में मछेरे ने मछली से कहा था कि जिस प्राणी को संतोष नहीं वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो उसके पास है उसमें उसको खुशी नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आप भी बच्चों याद रखिए कि प्रस्तुत पाठ सुनहरी मछली के माध्यम से संदेश दिया गया है कि अपनी सीमित आय में, यानी जो भी हमारे पास रकम है, जो भी हमारे पास जो चीजें है, उसमें सुख और संतोष का खुशहाल जीवन जीना चाहिए। लालच के चक्कर में पड़कर अनिष्ट को दावत नहीं देना चाहिए। लालच में व्यक्ति की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। आंखें खुलने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। तो चलिए आप अब बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे। पेज नंबर 113। आप भी अपनी किताबें खोलिए और मेरे साथ ही इस कार्य को पूरा करना है। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। पहला प्रश्न है सागर तट पर मछली की क्या थी। सागर तट पर मछली की क्या थी, कुटी, झुग्गी, झोपड़ी। तो सागर तट पर मछली की झुग्गी थी। सागर तट पर मछली की झुग्गी थी। तो इस प्रकार से सही का निशाना लगाना है। तो सागर तट पर मछली की झुग्गी थी। झुग्गी यानी झोपड़ी ही होती है, लेकिन यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में किस शब्द का इस्तेमाल किया आपको वो लिखना है।
अभी आप बोलोगे कि मैडम झुग्गी और झोपड़ी तो दोनों तो एक ही है, झुग्गी को ही झोपड़ी कहा जाता है, हट्टी कहा जाता है, लेकिन प्रस्तुत पाठ में जिस शब्द का इस्तेमाल किया आपको वो लिखना है। अगला प्रश्न है, मछेरा क्या पकड़ता था? मछेरा क्या करता था? सागर तट पर जाकर वो क्या पकड़ता था? चिड़िया, केकड़ा, मछली, क्या पकड़ता था मछेरा सागर तट पर जाकर? तो मछेरा जो है सागर तट पर जाकर मछलियां पकड़ता था। तो मछली की यहाँ पे आपको इस प्रकार से सही का निशाना लगाना है। अगला प्रश्न है, सागर की रानी कौन थी? व्हेल मछली, सुनहरी मछली, शार्क मछली। तो सागर की कौन रानी थी? कौन सी मछली और मछली के जाल में फंसी हुई थी? सुनहरी मछली। और सुनहरी मछली ने मछली से क्या कहा था कि मैं सागर की रानी हूं। तो सागर की रानी कौन है? सुनहरी मछली। अगला प्रश्न है, मछेरिन किससे क्षमा मांगने लगी? क्षमा यानी माफी मांगना। तो प्रस्तुत पाठ में जो है मछेरिन जो है किससे क्षमा मांग रही थी, किससे माफी मांग रही थी? अंत में जब उसको पता चला कि जो उसने कार्य किया वो बहुत ज्यादा गलत था, तो उस गलती की माफी उसने अपने पति से मांगी थी। तो मछेरिन ने किससे क्षमा मांगी? पति से, भगवान से, सुनहरी मछली से। तो मछेरिन ने अपने पति से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार से आप भी अपनी पुस्तक में सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अभी हम। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, उस वाक्य जो है प्रस्तुत पाठ में कौन सा वाक्य किस व्यक्ति से है, किससे कहा गया है, वो हमें देखना है। पहला देखिए, पहला प्रश्न है, मुझे छोड़ दो, मैं सागर की रानी हूं। देखिए पुनः एक बार इसको मैं पढ़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं सागर की रानी हूं। तो ये वाक्य किसने किससे कहा था? सागर की रानी कौन थी? सुनहरी मछली। तो ये तो वाक्य किसने कहा है? सुनहरी मछली ने। किसके जाल में फंसी थी वो? मछेरे के। तो मछेरे को कह रही थी मुझे छोड़ दो, मैं सागर की रानी हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सुनहरी मछली ने मछेरे से, सुनहरी मछली ने सुनहरी मछली ने किससे कहा? मछेरे से कहा, मछेरे से। मुझे छोड़ दो, मैं सागर की रानी, ये वाक्य सुनहरी मछली ने मछेरे से कहा था। अगला वाक्य देखिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य जो है बूढ़े मछेरे ने जो है सुनहरी मछली से कहा था कि वो वापस उसकी पत्नी ने इसको भेजा था कि जाओ सुनहरी मछली से कुछ ले आओ। तब यह उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये वाक्य किसने कहा? मछेरे ने, मछेरे ने सुनहरी मछली से कहा, सुनहरी मछली से कहा। हो गया। अगला देखिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो ये वाक्य जो है किसने किससे कहा था? देखिए अंत में जो है उसकी पत्नी बहुत लालची बना कर रही थी, जो भी उसको मछली दे रही थी फिर भी उससे वो खुश नहीं थी और भी मांगी कर रही थी। तभी बूढ़े मछली ने अपने पत्नी से कहा था कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मछेरे ने अपनी पत्नी से कहा था, मछेरे ने अपनी पत्नी से मछेरे ने अपनी पत्नी से कहा। अगला अंतिम है, मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो, मुझे मेरी झुग्गी यानी झोपड़ी और जाल मेरा लौटा दो। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये जो वाक्य है, जब मछेरा तंग आ गया था कि किस तरह का बर्ताव उसकी पत्नी उसके साथ कर रही थी, तो अब वो बहुत ज्यादा दुखी था। पहला उसके पास कुछ नहीं था, बस 2 वक्त के लिए खाने के लिए वो बहुत ज्यादा सुखी था, लेकिन सब कुछ आने के बाद भी उसकी पत्नी का बिहेवियर है, उसका बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं था। अब वो दुखी था, तो वो वापस सुनहरी मछली के पास जाता है, वो ये वाक्य को कहता है कि मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो। तो ये वाक्य किसने कहा? मछेरे ने सुनहरी मछली से।
मछेरे ने सुनहरी मछली से मछेरे ने सुने, देखिए फिलहाल बोलो, मुझे छोड़ दो मैं सागर की रानी हूँ। सुनहरी मछली ने मछेरे से कहा मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये वाक्य किसने कहा? मछेरे ने सुनहरी मछली से कहा। अधिक लालच नहीं करना चाहिए, तो ये वाक्य जो है मछेरे ने अपनी पत्नी से कहा था। मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो, तो ये वाक्य जो है मछेरे ने सुनहरी मछली से किया था। उम्मीद है आप भी इसको सारे प्रश्नों को अपने पुस्तक में लिख रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है परमात्मा दोनों समय क्या दे देता है। ये जो वाक्य है मछेरे ने जो है कहा था कि परमात्मा मतलब मछेरे के लिए इसको दोहराया गया था कि मछेरा बहुत ज्यादा प्रसन्न था और वो क्या कहता है कि परमात्मा दोनों समय दे देता है। तो परमात्मा दोनों समय क्या दे देता है? तो परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है। परमात्मा दोनों समय खाने को देता है। अगला प्रश्न है मछेरे के जाल में कैसी मछली फंसी। मछेरे के जाल में कैसी मछली फंसी? जो मछली फंसी थी वो कौन सी कलर की थी? मछेरे के जाल में सुनहरी मछली फंसी यानी गोल्डन कलर की। तो मछेरे के जाल में कैसी मछली फंसी? तो मछेरे के जाल में सुनहरी मछली फंसी। अगला प्रश्न है बूढ़े मछेरे की पत्नी कैसी थी। बूढ़े मछेरे की पत्नी कैसी थी? तो बूढ़े मछेरे की पत्नी लोभी थी। अगला प्रश्न है मछेरे ने सबसे पहले मछली से क्या मांगा। सबसे पहले मछली ने मछली से क्या मांगा? तो सबसे पहले मछली ने मछली से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। तो सबसे पहले मछली ने मछली से खाने के लिए कुछ सामान मांगा। अगला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है मछेरे की प्रसन्नता का क्या कारण था। प्रसन्नता यानी खुशी का। तो मछेरे की खुशी का क्या कारण था? वो क्यों इतना खुश था? देखिए मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता है उससे जीवन निर्वाह हो रहा है। दोनों वक्त खाने को मिल जाता है। यह संतुष्टि मछेरे की प्रसन्नता का कारण था। जीवन निर्वाह यानी जो कुछ उसका रोजमर्रा की जो जिंदगी थी वो अच्छे से चल रही थी, खाने को मिल रहा था। तो व्यक्ति के लिए क्या है? सब में पहला रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, ये सारी मतलब ये दो चीजें मिल गई है व्यक्ति को। पहनने के लिए कपड़ा, ये तीन चीजें व्यक्ति को मिल गई तो उसका जीवन सुखी होता है। लेकिन इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए जीवन बिताने के लिए। तो हमारा मनोरंजन होता है, वो हमारा मतलब बहुत सारी चीजें हम वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो कुछ है उसमें अखुश रहना, उसमें सुखी नहीं रहना, ये गलत बात होती है। तो मछेरा जो उसके पास जो चीजें थे, दो वक्त खाने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए घर है या झोपड़ी है, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश था। और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए कि जो चीजें, जो घर या जो कुछ हमारे पास में हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। इससे भगवान भी खुश होते हैं। अगला प्रश्न है जाल में फंसी सुनहरी मछली ने मछेरे से क्या कहा। जाल में यानी जो नेट था जो मछेरे के पास था, तो जाल में फंसी सुनहरी मछली ने मछेरे से क्या कहा। जब मछली जो है उसके जाल में फंसी तो मछली ने मछेरे से कहा, सुनहरी मछली ने मछेरे से कहा कि वह इस सागर की रानी है, यदि उसे छोड़ देगा तो वह उसकी हर इच्छा पूरी किया करेगी। देखिए सुनहरी मछली मछली से कहती है कि तुम मैं सागर की रानी हूं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी जो भी इच्छा है उन सारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगी। अगला प्रश्न है
मछेरे ने सुनहरी मछली से अपनी झुग्गी और जाल लौटाने की प्रार्थना क्यों की? पहले तो देखिए मछेरे ने बहुत सारी प्रार्थना की थी, कि बहुत सारी इच्छाएं जताई थी कि मुझे महल दो, ये दो, लेकिन वो खुद नहीं कह रहा था, उसकी पत्नी उससे कहवा रही थी, लेकिन वो सब कुछ चीजें उसको मिल गई थी। देखिए पहला मछेरा जब उसके पास झोपड़ी थी तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन महल आने के बावजूद अभी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी का बर्ताव उसके साथ सही नहीं था। उसकी पत्नी जो अभी खुद को बहुत ज्यादा महान समझ रही थी और उसके पति को वो अपने से कम समझने लगी थी, और उसको अभी बहुत ज्यादा लालच में वो अंधी हो चुकी थी। तब ये वो बहुत ज्यादा दुखी था। तब उसने अपने पत्नी से जाके प्रार्थना की और उसने कहा, धन के लालच में मछली की पत्नी की बुद्धि नष्ट कर दी थी। उसने नौकरों से पिटवाकर मछेरे को महल से निकाल दिया था। इससे मछेरा दुखी था, इसलिए सागर तट पर पहुंचकर उसने सुनहरी मछली को उसकी दी हुई चीजों को वापस लेने तथा झुग्गी और जाल को लौटाने की प्रार्थना की। देखिए उसकी पत्नी ने उसके साथ किस प्रकार के दुर्व्यवहार किया था। उसने अपने नौकरों से कहकर अपने पति को पिटवाया था और उसको महल से निकाल दिया था, क्योंकि अब वो क्या आकांक्षा, क्या इच्छा कर रही थी कि वो इस दुनिया की रानी बनना चाहती थी, इस संसार पे वो राज करना चाहती थी। तभी उसने अपने जो बूढ़े ने जो है अपनी पत्नी को समझाया कि तुम ये जो कह रही हो अभी तुम ये गलत कह रही हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और अपने पत्नी के इस कहने पर अपने नौकरों से कहकर उसे महल से निकलती है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर उस सागर तट पर वापस जाता है और वहां पर जाकर सुनहरी मछली से कहता है कि तुम मुझे मेरी झुग्गी और जाल वापस लौटा दो। अगला प्रश्न है, मछेरे ने पत्नी को क्या समझाया और उसका क्या परिणाम हुआ? अंत में मछेरे ने अपने पत्नी को क्या समझाया? मछेरे ने अपने पत्नी को समझाया कि जिस प्राणी को संतुष्टि नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संतुष्टि यानी जो उसमें समाधान नहीं है, अगर हम उसमें खुश नहीं है तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस प्राणी को संतुष्टि नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़ी की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का यानी लालच का, लोभ का पर्दा हटा दिया। उसने अपनी भूल के लिए पति से क्षमा मांगी। तो अंत में क्या हो गया? उसने अपनी पति से क्षमा मांगी। जो भी उसके पास लोभ का पर यानी लालच का पर्दा हटा था वो चला गया। लेकिन याद है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जब लालच का पर्दा हमसे हटता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कहानी के लिए अपनी पसंद का नाम क्यों और लिखो कि यह नाम तुम्हें क्यों पसंद है। देखिए आपके पास एक प्रश्न दिया गया है, इस कहानी के लिए अपनी पसंद का नाम चुनो और लिखो कि यह नाम तुम्हें क्यों पसंद है। वहां पे आपको ऑप्शन भी दिया है, लालच का फल, मछेरा और मछेरिन, सुनहरी मछली की शिक्षा। तो इसमें से आपको कौन सा शीर्षक आपको इस कहानी के लिए नाम के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कौन सा नाम इस कहानी के लिए सूट होता है, ऐसा आपको लग रहा है कि यह मतलब इसके लिए ही बना है ये नाम। इस कहानी के लिए अपनी पसंद का नाम, तो मैंने यहाँ पे एक नाम दिया। इस कहानी के लिए हमारी पसंद का नाम लालच का फल है ना। लालच का फल ये ना कि वो व्यक्ति जो है, उसकी जो पत्नी है बहुत ज्यादा लालची बन रही थी, बहुत कुछ उसको मिल गया, लेकिन वो अपना अपने पति को ही वो अपना दुर्लक्ष्य कर रही थी, उसके साथ ही दुर्बर्ताव कर रही थी, उसके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। और इतना कुछ रहने के बावजूद भी उसकी पत्नी खुशी नहीं थी। उसकी पत्नी जो समाधान ही नहीं थी, वो और चाहती थी, मतलब उसकी लालच जो है वो हमेशा बढ़ती जा रही थी। तो ये क्या हो गया, अंत में क्या हो गया, वो सब कुछ चला भी गया। तो इस कहानी के लिए हमारी पसंद का नाम लालच का फल, क्योंकि लालच के कारण ही बूढ़ी मछेरिन की बुद्धि नष्ट हुई थी, है ना। जिसने हमें बनाया, जिसकी वजह से हम हैं, वो उसी की जगह लेना चाहती थी, है ना। जो मछेरिन जो है, जिस भगवान ने हमें बनाया, उसकी वजह से हमें, अंत में वो उसी की जगह लेना चाहती थी, यानी उसकी बुद्धि नष्ट हुई थी और उसने अपने पति को तरह तरह से परेशान कर दुखी बनाया था। तो इसलिए इस कहानी का नाम मैंने लालच का फल, ये मेरे पसंद का नाम है। अगर आपको कोई सही लगता है तो आप अपना भी
बता सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग बदलिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी दिए गए, कुछ पुल्लिंग शब्द भी दिए गए। तो पुल्लिंग को आपको स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग। नहीं, यहाँ पे आपको सारे जो है पुल्लिंग शब्द दिए गए, आपको उसको बदलकर स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे मछेरा, ये कौन से शब्द का बोध होता है? ये पुरुष जाति का बोध होता है। ये शब्द क्या करता है? हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग मतलब जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, तो मछेरा, तो मछेरे का ये पुल्लिंग शब्द है, तो मछेरे का स्त्रीलिंग क्या आएगा? मछेरिन। मछेरिन। अगर कोई वुमन है, अगर वो जालियों में मछलियां पकड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मछेरिन। अगला है धोबी। अगला है धोबी। अगर कोई मेल है, कोई पुरुष अगर कोई कपड़े वगैरह धोता है तो उसको धोबी कहेंगे। वही अगर लॉन्ड्री वाली लेडी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? धोबिन। हम उसे कहेंगे धोबिन। धोबी, धोबिन। लेकिन ये आप भी याद रखिए कि इस ब को जो है दूसरी ही की मात्रा है, लेकिन जब इसका स्त्रीलिंग में रूपांतर करेंगे तो ब को पहली ही की मात्रा आएगी। अगला शब्द है कबूतर। तो कबूतर का स्त्रीलिंग क्या आएगा? कबूतरी। कबूतरी। अगला शब्द है बूढ़ा। अगला शब्द क्या है? बूढ़ा। तो बूढ़ा का जो है स्त्रीलिंग क्या आएगा? तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग बूढ़ी आएगा या फिर बुढ़िया भी आएगा। दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। बूढ़ा, बूढ़ी। बूढ़ा, बूढ़ी या बुढ़िया, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला शब्द है प्रेमी। ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग में क्या आएगा? प्रेमिका। प्रेमी, प्रेमिका। पति, ये पुरुष जाति का बोध होता है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? पत्नी। पति, पत्नी। अगला शब्द है लेखक। ये पुरुष जाति का बोध कराता है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्री जाति में मतलब इसका रूपांतर स्त्रीलिंग में करना। तो लेखक, लेखिका। लेखक, लेखिका। अगला शब्द है ऊंट। तो ऊंट का स्त्रीलिंग में रूपांतर क्या होगा? ऊंटनी। देखिए इस प्रकार की जो है पुल्लिंग शब्दों का रूपांतर हमने स्त्रीलिंग में किया है। मछेरा, मछेरिन। धोबी, धोबिन। कबूतर, कबूतरी। बूढ़ा, बूढ़ी या बुढ़िया भी कह सकते हैं। प्रेमी, प्रेमिका। पति, पत्नी। लेखक, लेखिका। ऊंट, ऊंटनी। ये सारे जो है लिंग वाले शब्द है। प्रस्तुत जो पाठ है सुनहरी मछली, प्रस्तुत पाठ में हमें लालच का किस तरह से बुरा अंजाम होता है इसके बारे में हमें बताया गया है। किस तरह से जो बूढ़े की जो पत्नी थी किस तरह से अपने लालच में अंधी हो चुकी थी और उसने स्वयं का ही नुकसान कर लिया था। लेकिन अंत में सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा होता है कि जितना समय तक उसने दुर्व्यवहार किया वो तो समय ऐसे ही हो गया ना। तो इसलिए है व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, जो कुछ है उसमें समाधान रहना चाहिए। साथ ही साथ इस पाठ के जो है हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, एक वाक्य में प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द भी हमने देखे थे। प्रस्तुत पाठ में जो है मतलब हमें अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें जो है 5वां प्रश्न दिया गया है, इस कहानी के लिए आप कौन सा शीर्षक दोगे? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने शीर्षक दिया कि लालच का फल। ये लालच का फल ही था ना।
हम जो कुछ कार्य करता है उसका जब मतलब जो भी रिजल्ट आता है तो उसका हमारा फल ही होता है। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है मछली ने लालच की थी उसका फल उसको मिल गया था। तो आपको समझ में आ गया था कि ज्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं होती, जो कुछ हमारे में पास है उसमें समाधान होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में जो है लालच जो है व्यक्ति की जो है बुद्धि नष्ट कर देता है और विवेक नष्ट हो जाता है। आंखें खुलने पर केवल पछतावे रह जाता है। पछतावा यानी जो कुछ हमने किया है उसकी गलती का अफसोस ही हमारे पास रह जाता है और उस अफसोस की वजह से व्यक्ति जो है और ज्यादा दुखी होने लगता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करे कि जिसमें हमें आंखें जलकर पछतावा होना पड़े या अफसोस होना पड़े। व्यक्ति को अपने पास जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इसके जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको जो बताया उसको भी आपको पुनः पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।